मज़ेदार कैरी की चटनी 2 तरह से ज़रूर बनाएं। मैं आपको खा के भी बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, कितनी यमी लग रही है ये। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। वाह, ये थी कैरी की वो आम चटनी जो हम बनाते हैं अक्सर गर्मियों में। और एक और चटनी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैरी की। ये बनती है ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से, कैरी को कद्दूकश करके, और इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये तो और भी मज़ेदार है। ज़रूर खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज इन दोनों चटनियों की मैं झटपट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले जो मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, एक पैन में तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गरम कर लीजिए। और इनके इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गरम करने के बाद इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे, और वो मसाले जो हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा लहसुन है, इसे मैंने चॉप कर लिया था या आप कुचल लिया था, आप समझ लीजिए। 2 से 3 जवे थे लहसुन के, और इसको मैंने हल्का सा इस ऑयल में भूना है। थोड़ा सा इसको हम इस ऑयल में कड़कड़ाएंगे। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा हमने कच्चापन दूर करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन जो है इसमें ये हम थोड़ा सा पका रहे हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है कलौंजी। कलौंजी तकरीबन, चूँकि मैंने कैरी थोड़ी ली थी, तो मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर कलौंजी डालूँगी। और कलौंजी डालने के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। और ये कड़ी पत्ता है, 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस चटनी में। और ये आप देख सकते हैं, ये अब थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये तकरीबन ½ बाउल या पौना बाउल है ये, बल्कि आप इतनी कैरी जो है कद्दूकश करके ले लें, और उसे 3 से 4 मिनट आपने इस मसाले में पकाना है। और थोड़ा सा इसमें फिर हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे एंड में। ये आप देख सकते हैं। और ये जो चटनी होती है ये बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन इसको हमें 2 से 3 दिन में ख़त्म करना होता है। ये देखें, ये मैं नमक डाल रही हूँ, और इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है। इसको हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते। आप इसे दाल चावल के साथ इस्तेमाल कीजिए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये बहुत मज़े की लगती है। इसका अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। इसे आप कैरी की चटनी भी कह सकते हैं, और आप इसे मैंगो सालसा भी एक तरह से कह सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये चटनी तैयार है। इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है, तो इसलिए ये थोड़ी ही बनाई जाए तो बेहतर रहता है। अब दूसरी चटनी कैरी की मैं बना रही हूँ। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। हमारे यहाँ कैरी चूँकि सारा साल ही मिलती है, तो मेरा थोड़ा दिल था कि हम बनाएं इसको। मेरे पास कुछ थी कैरियाँ, तो ये मैंने अभी जो मैं बना रही हूँ चटनी, ये भी मैंने 3 कैरियाँ ली हैं, और उनको मैंने काट के रख लिया। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, और इसमें मैंने अदरक जो है ये इस तरह से काट के तकरीबन 1 इंच के टुकड़े को काट के मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का इस चटनी में। ये गोल लाल मिर्चें हैं, ये भी 2 अदद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा हाथ से मैंने उसको दबा लिया है। और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और इन चीज़ों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इस चटनी के अंदर। अब ये मसाले जो हैं इनको हम थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट तक पका लेंगे। और पकाने के बाद जो है वो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें कलौंजी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देंगे, और इसे भी क्रैकल कर लेंगे। इन सब मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है।
ये जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये देखें, ये आम 3 कैरियाँ थी, इनके मैंने इर्रेगुलर सी शेप में काट लिया है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इन मसालों के साथ, आधा मिनट 1 मिनट। थोड़ा सा हम इसे हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह मसालों की खुशबू इसमें चली जाए। और इसके बाद जो है वो इसमें तकरीबन ये आधा बाउल कैरी हो रही थी, तो मैंने इतनी ही हम वज़न ही चीनी मैंने ले ली है। तकरीबन आधा बाउल चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये अब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चटनी तैयार होती है। इसे आप दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, दोपहर के खाने में खाएं, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके आसपास आजकल कैरी मिल रही है तो ज़रूर बनाएं। ये थोड़ी सी मैंने तकरीबन आधा टीस्पून 1 टीस्पून के बराबर, जितनी आपको अच्छी लगती, लाल मिर्च पाउडर शामिल किया था, नमक हस्ब जायका डाल दिया। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके तकरीबन आधा कप ही मैंने इसमें शामिल किया था पानी। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब ये देख सकते हैं आप, ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। और मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती, मुझे थोड़ी सी लिक्विड ही ये चटनी अच्छी लगती है। आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा गाढ़ा कर लें, लेकिन ये इतना पके कि आम जो है वो बिल्कुल गल ना जाए, थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ नज़र आए। और जब ये गाढ़ी हो जाए, जितनी आपको चाहिए गाढ़ी रखनी, तो उसमें फिर मैं मेवे शामिल कर देती हूँ। मैंने कुछ बादाम, खोपरा और किशमिश जो है वो डाली थी, वो डाल दीजिए आप आखिर में, अगर आप चाहें। ये ऑप्शनल है और ये भी अच्छे लगते हैं इसके साथ। अब ये शामिल कर दिए। अब ये तकरीबन हमारी चटनी जो है वो तैयार है। ये मेवे डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने जो है वो इसको पकाया है, और ये चटनी जो है ये अब रेडी हो गई है। अब ये देख सकते हैं, इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसे आपने कुछ देर ठंडा होने देना है, और इस चटनी को आप रख सकते हैं 1 से 1.5 माह तक। लेकिन उसका तरीका ये है कि जब ये ठंडी हो जाए, तो जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, मैंने आधा टीस्पून इसमें सिरका शामिल किया है। ठंडा होने के बाद इसमें तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो आप सिरका शामिल कर दीजिए, और इससे फिर ये होता है कि ये आपकी 1 से 1.5 माह तक जो है वो ठीक रहती है, इससे ये ख़राब नहीं होती। तो ये चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इन दोनों चटनियों की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।